जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं इस वक्त थाईलैंड में हूँ और पताया में हूँ। आज मेरा एक लेक्चर था सीसीआई का और 1000 लोगों के साथ मैंने बातचीत करनी थी। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे कुछ मैंने पोस्ट कर दी हैं कमिंग डेज़ में, रील्स की शक्ल में, और मुमकिन हुआ तो पूरी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ और ये वाक़या मेरा ख़्याल है इससे मिलता-जुलता वाक़या आप में से कइयों की ज़िंदगी में हो चुका होगा। लेकिन इस वाक़ये से सबक बड़ा एक कमाल का निकलता है। मेरा दिल कर रहा था मैं आपके साथ शेयर करूँ और ये वाक़या ज़रूर सुनाऊँ। मैं एक दफ़ा एयरपोर्ट से उतरा, जैसे ही दूसरे मुल्क से आ रहा था, लाहौर लैंड किया। लैंड करने के बाद 2-3 बार ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं लैंड करूँ और ड्राइवर बुला लूँ, तो ड्राइवर को वेट बड़ा करना पड़ता है। सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि फ़्लाइट लैंड हो गई है और हमें टाइम लग गया, वो बेचारा बाहर इंतज़ार करता रहा है। ऐसा भी हुआ है, फ़्लाइट लैंड ही नहीं की लाहौर, वेदर की ख़राबी की वजह से इस्लामाबाद लैंड कर गई। तो मैंने एक सादा-सा कुलिया वो तय कर लिया हुआ है कि जब मैं लाहौर मैंने लैंड करना होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोकल को टैक्सी वहाँ जो मौजूद है वो लूँ और 20-25 मिनट की ड्राइव पे लाहौर से मेरा घर है मॉल टाउन, मैं बड़े आराम से पहुँच जाता हूँ। जब पहले भी पुराना घर था गुलशन अभी, तब आधा घंटा लग जाता था। तो मैंने लैंडिंग के बाद बाहर निकला, सामान लिया और एक टैक्सी में मैं बैठ गया। टैक्सी वाले ने मेरे साथ बातचीत करनी शुरू कर दी। मैं कुछ कामों में बिज़ी था क्योंकि जैसे ही मैं उतरा और मेरा इंटरनेट ऑन हुआ तो काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस थे और मुझे कॉल्स करनी थी। तो वो जो टैक्सी वाला था वो मुझे बार-बार इंटरप्ट कर रहा था, तो लिहाज़ा मैंने फ़ोन रखा और उससे बातचीत करनी शुरू कर दी। वो मुझे पहचान चुका था, कहने लगा कि आप कासिम अली शाह हैं, मैंने कुछ आपकी वीडियो सुनी हुई है। उसके बाद अगला काम ये हुआ कि उसने अपनी एक ज़िंदगी की दुःख भरी दास्तान मुझे सुनाई। वो दुःख भरी दास्तान में बहुत सी ट्रेजेडीज़ थी और बहुत से मसाइल थे। वो सारे मसाइल सुनने के बाद अगेन मैं कहूँगा मेरा रडार एक्टिव था, मेरा एंटीना ऑन था और मुझे पता था कि जब मैंने घर उतरना है तो इसकी क्या ख्वाहिश होगी या क्या डिमांड होगी, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मेरा घर करीब आया और मैंने बताया कि बस ये आखिरी गली है और आपने साथ मुड़ना है तो मेरा घर आ जाएगा। तो उसने मुझे बताया कि सर आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि इस वक्त बड़ा शदीद क्राइसिस है और आप अगर मेरी मदद नहीं करेंगे तो समझ लें कि मैं डूब जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा और मेरे मसाइल बहुत ज़्यादा है। ये पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी इससे मिलते जुलते वाकयात हो चुके थे और मैं चैरिटी के हक में हूँ, एम्पैथी के हक में हूँ। मेरी वीडियो का इस मैसेज का कतई मतलब आप ये ना लीजिएगा कि आपको मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि बेरहम हो जाएं। लेकिन इससे मिलते जुलते वाकयात पहले मेरे साथ भी हो चुके थे और मेरे घर पे कई ऐसे गेस्ट आ चुके थे, मेरे कई ऐसे दोस्त थे जो इससे मिलता-जुलता वाक़या मुझे सुना चुके थे कि हम लाहौर एयरपोर्ट या किसी एयरपोर्ट उतरे हैं और उतरने के बाद जो हमें टैक्सी वाला मिला है, उसने एक दुःख भरी दास्तान सुनाई है और उस दास्तान सुनाने के बाद उसने हमसे कुछ माँगा है। ज़्यादातर लोग इंक्लूडिंग मी, वो जो तय करते हैं, रेट तय करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि 1000 रुपया देना है, रेट ये तय हो चुका है, या फिर कोई डिजिटल मशीन लगी हुई है जिससे पता लग जाता है 1000 रुपया बिल बनना है, तो वो कुछ टिप दे देते हैं। टिप का भी बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि जो आपने पे करना है उसका 10% टिप कर दीजिए आप। होटल में हैं, आपका 1000 रुपया बिल है तो 10% 100 रुपीज़ बनता है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, 10,000 रुपीज़ आपका बिल है, तो जो 10% है वो 1000 रुपीज़ टिप बनती है। तो मैं इस प्रिंसिपल को भी फॉलो करता हूँ और मेरी वैसे भी कोशिश होती है कि अगर मैं किसी की मदद कर सकूँ, किसी के काम आ सकूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन यहाँ पर ये बार-बार, क्योंकि मैं सुन चुका था, कुछ पहले भी इससे मिलता-जुलता वाक़या मेरे साथ हो चुका था, लिहाज़ा मैं मोहतात हुआ और मैंने जो तयशुदा पैसे थे वो दिए और ऊपर मैंने टिप के तौर पे 500 रुपीज़ दे दिए और कहा कि अल्लाह ताला आसानियाँ करे, बहुत सारी उसे दुआएँ दी। उसका एक गिला था और उसका गिला जो था वो किसी हद तक शिकवे की शक्ल इख्तियार कर चुका था और उसने मुझे कहा कि सर आप तो बड़े फेमस बंदे हैं और अच्छे घर में रहते हैं, सारा कुछ है, तो आपसे मैंने मदद को कहा है। तो मैंने उसे कहा कि भाई ये सच भी है, ये बात जो मैंने कही कि हमारी जो मदद होती है, ये सबसे पहले इसकी ज़रूरत होती है हमारे करीबी लोगों को, जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। उसके बाद हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, हमसे जुड़े हुए लोग हैं और उसके बाद फिर मोहल्लेदार, इलाका, उसके बाद करते-करते आखिरकार किसी चैरिटी बॉक्स या एक अनजान शख्स की बारी आती है। मैं अगेन अगेन बार-बार ये बात कह रहा हूँ, उसका मतलब ये ना लीजिएगा अचानक किसी को मदद की ज़रूरत है तो आप कहें नहीं जी, तरतीब के हिसाब से कासिम अली शाह ने हमें बताया था कि सबसे पहले घर वालों की और फिर आपकी। ऐसी नहीं, कभी कोई इमरजेंसी किसी की हो सकती है, वो तो बिल्कुल सच्ची है। लेकिन इस वाक़ये के पीछे जो मैसेज है, वो मैं बताना चाहूँगा कि बाज़ लोग वो अपना काम, अपनी स्किल, अपना हुनर और सबसे बढ़ के जो उनका असल उनकी जेडी है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, टास्क है, शायद वो उसमें उतने अच्छे नहीं होते जितने वो बैगर अच्छे होते हैं।
अच्छा, अब मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहूँगा। ये कहानी मुकम्मल हो गई, 2 कहानी है, शायद कोशिश करूँ तीसरी अगर याद आ जाए, थोड़ी-सी हाफ़्ज़े में है वो कहीं पड़ी, तो फिर कंक्लूजन ऑफ स्टोरी पे चल जाएँगे। दूसरी जो कहानी है, वो कहानी ये है कि एक दफ़ा मैंने ऑफ़िस में, मेरा एक मख़सूस इलेक्ट्रीशियन, उससे मुझे बड़ी मोहब्बत है, बड़ा पुराना इलेक्ट्रीशियन है। तो इलेक्ट्रीशियन नहीं था, वो अवेलेबल नहीं था, गाँव गया हुआ था, तो मैंने अपने मैनेजर को कहा कि आप ये काम करवाने के लिए कोई भी इलेक्ट्रीशियन बुला लीजिए। एक इलेक्ट्रीशियन आ गया, उस इलेक्ट्रीशियन ने काम किया, काम बड़ा मुनासिब सा था, क्योंकि जो काम की फिनिश होती है वो बताती है कितना कोई प्रोफेशनल है, और काम करने का अंदाज भी बताता है कितनी एहतियात कर रहा है, दीवारों की, रंग की, बॉक्स को बंद करते हुए, बटन्स को लगाते हुए, स्क्रू को टाइट करते हुए, ईच एंड एवरीथिंग बताती है कोई कितना मुहज़्ज़ब है। तो वो एक झटका सा सादा सा बंदा था, जिसको मेरा ख्याल है कि इलेक्ट्रिसिटी और जो इलेक्ट्रिशियन के फ़न के बारे में ABC पता थी। हमारी मजबूरी थी, हमने काम करवाना था। तो काम करवाने के बाद जब उसका मेरे साथ वास्ता पड़ा, तो उसने कहा कि सर मैं आपके साथ ज़रा 2 मिनट अलहदा बात करना चाहता हूँ। ये बड़ी एक कॉमन मेरे साथ ये होता रहता है, कई लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं सर अलहदा बात करनी है। तो मैंने कहा श्योर, व्हाई नॉट, कोई ऐसा चैलेंज होगा जो मेरे से पूछना चाह रहा है। अगेन एक दुख भरी दास्तान थी, और वो दुख भरी दास्तान जो थी उसने मुझे सुनाई, और सुनाने के बाद कहा कि जी मैं तो आपसे हेल्प चाह रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा आपको कितनी हेल्प चाहिए? उसने कहा ज़्यादा नहीं है, आप बड़ी आसानी से कर सकेंगे। तो मेरी फौरी तौर पे ख़्याल में आया कि शायद ये 1-2-3 हज़ार रुपया माँग लेगा, 5,000 रुपया माँग लेगा। लेकिन आप सुन के हैरान हो जाएँगे, उसने कमाल कर दिया। उसने कहा सर मुझे 2 लाख रुपया चाहिए। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मैं आपको पहली बार मिल रहा हूँ और आप 2 लाख रुपए। उसने अपनी वो सारी तकलीफ भरी दास्तान को फिर दोहराना शुरू किया। तो मैंने उससे कहा कि मैं बड़ी माजरत करता हूँ, इस वक्त मेरे पास तो 5,000 रुपये आप ये रखिए, और जो आपका बिल बना है मैंने मैनेजर को कहा वो पे कर दिया, और मैंने उसके बाद माजरत की, रास्ता लिया। इससे मिलती जुलती और भी दास्तानें होंगी। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस मुल्क में मैं आया हूँ, इसमें मुझे मुझे कई लोगों के साथ मेरा वास्ता पड़ा है। सबसे ज्यादा तो मैं कल से यारुक के साथ हूँ, और ये जो टैक्सी ड्राइवर है ये मेरे साथ कल से है, और आज भी पूरा दिन रहा। कल भी मेरे कुछ टास्क हैं, उसके बाद मेरी फ्लाइट है, इसने मुझे एयरपोर्ट भी छोड़ना है। मैं आपको कुछ बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये कितना गैर मामूली इंसान है। असल में ये एक गैर मामूली नहीं है, इस मुल्क में मेरा ख्याल है कि ये कलेक्टिव सोसाइटी का बिहेवियर है। ये सोसाइटी अपनी स्किल को बेचती है और टिप लेती है, और जब इसे टिप मिलती है, ये झुक के आपका शुक्रिया अदा करती है। मैं आपको पहले भी बता चुका, मैंने दुनिया के बड़े मुल्क देखे हैं, लेकिन जिस अंदाज से हम्बली, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड ये कौम थाईलैंड के लोग शुक्रिया अदा करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कहीं खाना खाया, टिप दिया है, झुक के शुक्रिया अदा करते हैं। कहीं मैंने टैक्सी की ये सर्विस ली है, जैसे यारुक से ली हुई है, जैसे ही मेरी सर्विस का टाइम वो क्लोज होता है और मुझे इसे ड्रॉप करना होता है मेरे होटल में, और मैं इसको टिप देता हूँ, यकीन कीजिए झुकता है, शुक्रिया अदा करता है और खुश होता है। इस सफ़र में क्योंकि मैं मुख्तलिफ जगह पे गया हूँ, और इस वक्त मैं एक जगह पर आया हूँ जहाँ पे मुख्तलिफ मोनूमेंट्स बने हुए हैं, तो कई जगह ऐसा था कि इसको इंतज़ार करना पड़ा। मसलन आज जब मैं अपना CCI का सेशन डिलीवर कर चुका था, और सेशन डिलीवर करने के बाद मैंने इसे एक टाइम कहा था कि आपने 1:30 लॉबी में आ जाना है, मैं वहाँ पर हूँगा। तो मेरा सेशन लेट ख़त्म हुआ, और जब मैं वहाँ पहुँचा इसके पास तो 2 बज चुके थे, तो इसको 30 मिनट्स वेट करना पड़ा। मैंने आते ही इसे माज़रत की और इसे कहा कि भाई सॉरी, आपको मैंने बड़ी तकलीफ दी है। इसने कहा नो प्रॉब्लम, इसने बड़ी अच्छी स्माइल के साथ कहा नो प्रॉब्लम। मैंने कहा जी मुझे अब दोबारा थोड़ा सा वेट 15-20 मिनट का इंतज़ार करना है, आपको पड़ेगा। वो वजह ये है कि मैंने कमरे में जाना है और अपने कपड़े चेंज करने और कुछ मैसेजेस करने हैं, क्योंकि मेरा नेट ऑफ था। जैसे मैं रूम में गया और मुझे बेशुमार मैसेज आए, उसकी वजह ये थी कि लाहौर में इस वक्त नोटिफिकेशन आ चुका है, तमाम ऑफिसेज जो हैं वो फ्राइडे और सैटरडेज को ऑफ रहेंगे। तो मेरी टीम ने आज अर्जेंटली सारा स्केड्यूल पूरे महीने का, तालीम मुमकिन का और मुख्तलिफ तरह के टास्क का वो तेज़ी के साथ बनाया। अच्छा, गेस्ट स्पीकर्स हमारे सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स हैं, बड़े बड़े काबिल लोग हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, ब्रेन्स हैं इस मुल्क के, वो आके पढ़ाते हैं। तो ऑब्वियस है मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो मेरी टीम ने उनसे रब्ता किया, तो मुझे वो सारे मैसेजेस रिप्लाई करते, कॉल्स करते, सब कुछ करते करते घंटा लग गया, 15 मिनट नहीं लगे। आधा घंटा मैंने पहले इंतजार करवाया था, 1 घंटा मैंने मजीद इंतजार करवाया। उसके बाद मैं बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ जब नीचे लॉबी में आया, वो मेरा इंतजार कर रहा था स्माइल फेस के साथ। तो मैंने उसे कहा कि मुझे माफी दे दो, मैंने तुम्हें फिर वेट कराया। उसने कहा नो प्रॉब्लम। बड़ी ही उसने एक खुश दिली के साथ मुझे माफ किया, दरगुजर किया, मुझे गाड़ी में बिठाया, पानी की बोतल मेरे हवाले की, और उसके बाद हम सफर पे रवां दवां हैं। मैं दोपहर का खाना एक इंडियन रेस्टोरेंट से खा चुका हूँ, वहां पर भी एक कहानी है, वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमदर्दी बेचकर ना कमाएं, स्किल, हुनर, एटीट्यूड के साथ कमाएं। अगर आपके पास कोई काबिलियत है, खुदा की कसम दुनिया के सारे मौके आपकी झोली में गिर जाते हैं।
कल की बात है, मैं ट्यूशन पढ़ाता था, आपको पता है मेरी कहानी का। गुलशन रावी के ए ब्लॉक में छोटी सी एकेडमी से मैंने सफर शुरू किया, बल्कि एक घर के गैरेज से शुरू किया बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। आज चलते चलते करते 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 ये लेक्चर देना, ये समझाना, ये बात करना, इससे मैंने सारी दुनिया देख ली है। इससे मैंने पाकिस्तान के बड़े बड़े अहम डिपार्टमेंट्स में पढ़ाया, हर जगह मेरे शागिर्द हैं, और अल्लाह ने मुझे इसमें बड़ी पहचान, इज्जत और बेशुमार मेरे पे करम किए। सारा क्रेडिट, मैं हमेशा कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब है सारा क्रेडिट मेरे अल्लाह को जाता है। खुदारा खुदारा पूरी कौम के साथ बात कर रहा हूँ, पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ। अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड, शुक्रिया वाला, स्माइल वाला फेस, मुस्कुरा के दुकान चलाएं अपनी, मुस्कुरा के टैक्सी, मुस्कुरा के उबर क्रीम चलाएं। मैं कहता हूँ मुस्कुरा के, अगर आपने बाइक, वो जो बाइकिया है मेरा ख्याल वो चलानी है, वो भी मुस्कुरा के चलाएं। एक छोटा सा ढाबा है, अल्लाह का वास्ता यार मुस्कुरा के चलाओ। हम सारी की सारी कौम रुस्से हुए हैं, नाराज हैं, रिएक्टिव हैं, माइंड कर जाते हैं। एक गली का एक बदलना पड़ जाए ना रक्शे वाले को, ओ जी आपने तो मुझे बताया कुछ था और कर कुछ दिया। ये सारी कौम, इसको इंतजार कराया जाता है, ये खुश होती है। ये कस्टमर को, यकीन कीजिए, एक अपने घर के मेहमान और अपने रिश्तेदार से ज्यादा उसका एहतराम करती है। और हमें झूठी दुख भरी कहानियां सुनानी पड़ती हैं। हम दुख बेच के कमा रहे हैं, ये स्किल से, एटीट्यूड से कमा रहे हैं। यकीनन अल्लाह का जो निज़ाम है उसमें झूठे के लिए कोई जगह नहीं है, उसमें झूठे के लिए कोई बरकत उसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं होती। बरकत हमेशा मुस्कुराने वाले, पुर उम्मीद और मेहनती इंसान पे उसकी झोली में गिरती है। मेरी दुआएं हैं, अल्लाह आपको शाद आबाद रखे, सलामत रखे। अगली वीडियो में फिर बातचीत होती है।